कि नई हुकूमत की तश्कील के लिए मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी के दरमियान मुआहिदा तय पा गया है। शहबाज शरीफ वजीर आजम और आसिफ जरदारी सदर के मुश्तरका उम्मीदवार होंगे। पीपल्स पार्टी विफाकी काबीना का हिस्सा नहीं बनेगी। गवर्नर पंजाब पीपल्स पार्टी, गवर्नर सिंध मुस्लिम लीग नून से होगा। चेयरमैन सेनेट पीपल्स पार्टी स्पीकर कौमी असम्बली नून लीग से होगा और डिप्टी स्पीकर कौमी असम्बली पीपल्स पार्टी जबकि डिप्टी चेयरमैन सेनेट नून लीग से होगा। वज़ीर-ए-आला बलूचिस्तान का ओहदा पीपल्स पार्टी को मिलेगा। नई हुकूमत की तश्कील के लिए बिलाखिर मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी के दरमियान मुआहिदा तय पा गया है। शहबाज शरीफ वज़ीर आज़म और आसिफ जरदारी सदर के मुश्तरका उम्मीदवार होंगे जबकि पीपल्स पार्टी विफाकी काबीना का हिस्सा नहीं बनेगी। हुकूमत साजी के हवाले से पहला मरहला तय पा गया। मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी के दरमियान मुआहिदा हो गया। विफाक में दोनों जमातें मिलकर हुकूमत बनाएंगी। शहबाज शरीफ वजीर आजम और आसिफ अली जरदारी सदर के मुश्तरका उम्मीदवार होंगे। पीपल्स पार्टी ने विफाकी काबीना का हिस्सा न बनने का फैसला बरकरार रखा है। चेयरमैन सेनेट पीपल्स पार्टी से होगा। स्पीकर कौमी असम्बली नून लीग से होगा। डिप्टी स्पीकर कौमी असम्बली पीपल्स पार्टी और डिप्टी चेयरमैन सेनेट नून लीग से होगा। पंजाब का गवर्नर पीपल्स पार्टी से होगा। सिंध और बलोचिस्तान में गवर्नर मुस्लिम लीग नून से होगा। विफाक की तरह बलोचिस्तान में भी इत्तेहादी मखलूत हुकूमत का हिस्सा होंगे। वजीर-ए-आला बलोचिस्तान का ओहदा पीपल्स पार्टी को मिलेगा। बीएपी भी इत्तेहाद का हिस्सा होगी। स्पीकर बलोचिस्तान अवामी पार्टी से होगा। नवाज शरीफ की हिदायत पर बलोचिस्तान में कौम परस्त जमातों को भी एतमाद में लिया जाएगा। पंजाब असम्बली का स्पीकर कौन होगा? नवाज शरीफ की सरबराही में नून लीग का अहम इजलास मियां मुश्तबा शुजाउर रहमान को स्पीकर पंजाब असम्बली बनाने पर गौर किया जा रहा है। जबकि आज पार्लिमानी बोर्ड की मीटिंग में भी मंजूरी लिए जाने का इम्कान है। मुश्तबा शुजाउर रहमान वजीर खजाना, वजीर एक्साइज पंजाब भी रह चुके हैं। मुस्लिम लीग नून की पंजाब की पार्लिमानी पार्टी का पहला इजलास आज होने जा रहा है। मुस्लिम लीग नून के पंजाब से मुंतखब होने वाले अरकान असम्बली शिरकत करेंगे। इसी पर बात करेंगे। जाहिद आबिद हमारे साथ मौजूद हैं। जी जाहिद आबिद, आगाह कीजिएगा, इजलास का एजेंडा क्या है? जी बिल्कुल, मुस्लिम लीग नून आज पंजाब असम्बली में अपने जो पार्लिमानी ग्रुप है उसकी ताकत शो करने जा रही है और इसके लिए जाती उम्रा में इजलास तलब किया गया है। ये पहला इजलास होगा सूबाई असम्बली के इंतखाबात के बाद जिसमें मुस्लिम लीग नून के जो तमाम MPA हैं उसमें शिरकत करेंगे और इसके साथ साथ तमाम हिकमत अमली तय की जाएगी क्योंकि आइंदा 1 से 2 रोज़ में पंजाब असम्बली का इजलास भी तलब किए जाने का इम्कान है जिसमें ना सिर्फ स्पीकर और डिप्टी स्पीकर का इंतखाब होगा बल्कि इसके बाद वज़ीर आला का भी इंतखाब किया जाएगा। क्योंकि मुस्लिम लीग नून की जानब से मरीम नवाज शरीफ को वज़ीर आला नामज़द कर दिया गया है और इसमें बज़ाहिर कोई रुकावट नज़र नहीं आती क्योंकि इस वक्त पंजाब असम्बली में मुस्लिम लीग नून को वाज़ेह अक्सरियत हासिल है और आज़ाद अरकान भी इसमें शमूलियत अख्तियार कर रहे हैं। इसके साथ साथ स्पीकर के लिए भी मुश्तबा शुजाउर रहमान का नाम सामने आ रहा है और उसके लिए भी इजलास जो जाती उम्रा में जारी हैं उस सिलसिले में उस पर बातचीत का अमल जारी है। ताहम इस सिलसिले में हतमी फैसला ताहाल नहीं हो सका, लेकिन आज के जो इजलास बुलाया जा रहा है इसमें मुस्लिम लीग नून अपने ज़्यादा से ज़्यादा अरकान की शिरकत यकीनी बनाने की कोशिश कर रही है ताकि इस चीज़ को यकीनी बनाया जा सके कि पंजाब असम्बली का जब इजलास होगा तो कायदे ईवान के लिए मुस्लिम लीग नून को कितने वोट मिल सकेंगे और इसके लिए क्या। बहुत शुक्रिया जाहिद आबिद, आप हमें आगाह कर रहे थे। पंजाब का गवर्नर कौन होगा? बिलावल भुट्टो की ज़ेर-ए-सदारत पीपल्स पार्टी की बड़ी बैठक आज होगी। इजलास में डिप्टी स्पीकर कौमी असम्बली, चेयरमैन सेनेट के नामों पर भी मुशावरत होगी। जबकि वजीर आला बलोचिस्तान, वजीर आला सिंध के नाम भी ज़ेर गौर आएंगे। चेयरमैन सेनेट का ओहदा जनूबी पंजाब को दिए जाने का इम्कान है। इजलास में नवाब सनाउल्लाह ज़हरी, मुराद अली शाह, सईद गनी, कमरजमान कायरा, नदीम अफजल चंद की शिरकत मुतवक्के है। तो बिलावल भुट्टो जरदारी की ज़ेर-ए-सदारत पीपल्स पार्टी की बड़ी बैठक आज होने जा रही है जिसमें अहम फैसले मुतवक्के हैं। MQM और मुस्लिम लीग नून की कोऑर्डिनेशन कमेटियों का इजलास आज होगा। इजलास में वजारतों के हवाले से मुशावरत की जाएगी। MQM ने मुस्लिम लीग नून से गवर्नर सिंध और विफाक में 4 वजारतों का मुतालबा किया था। इसी पर बात करेंगे। यासिर मलिक हमारे साथ मौजूद हैं। जी यासिर, आगाह कीजिएगा, कौन से अहम फैसले मुतवक्के हैं आज के इजलास में?
यासिर मलिक से रब्ता करने की कोशिश करेंगे। एमक्यूएम और मुस्लिम लीग नून की कोऑर्डिनेशन कमेटी का इजलास आज होगा। इजलास में वजारतों के हवाले से मुशावरत होगी, जबकि ज़राए के मुताबिक एमक्यूएम ने मुस्लिम लीग नून से गवर्नर सिंध और विफाक में 4 वजारतों का मुतालबा किया था। मुस्लिम लीग नून पीपल्स पार्टी से होने वाले फैसलों के हवाले से एमक्यूएम को एतमाद मिलेगी। यासिर मलिक ये हमारे साथ ही मौजूद हैं। यासिर, आगाह कीजिएगा, आज के इजलास के हवाले से कौन से अहम फैसले मुतवक्के हैं? देखिए, आज कमेटी है, उनकी एमपीएम से मुलाकात होगी। और आज एमपीएम का इजलास है वो मुस्लिम लीग जो साबिक वज़ीर ख़ज़ाना है इसाक डार की इश्का पर होगा। और आज के इजलास में जो एमपीएम है उनकी जानिब से मुकम्मल यकीन दहानी की कराई गई थी कि हम हुकूमत का हिस्सा बनेंगे, लेकिन आज जो एक मांगा था एमपीएम ने और इसके साथ बहुत शुक्रिया यासिर, आप हमें आगाह कर रहे थे। सुप्रीम कोर्ट ने आम इंतखाबात का कलअदम करार देने की दरख्वास्त खारिज कर दी है। दरख्वास्त गुजार अली खान पर 5 लाख रुपए जुर्माना भी आयद किया गया है। दरख्वास्त गुजार ब्रिगेडियर रिटायर्ड अली खान फिर सुप्रीम कोर्ट में पेश नहीं हुए। दरखास्त गुजार ने सुप्रीम कोर्ट में दरखास्त दायर करके पब्लिसिटी स्टंट खेला। चीफ जस्टिस की जानिब से ये रिमार्क्स दिए गए। तशहीर के बाद दरखास्त गुजार बैरून मुल्क चले गए। दरखास्त गुजार ने ईमेल में लिखा है, मुल्क से बाहर हूँ, अदालत पेश नहीं हो सकता। ईमेल में दरखास्त वापस लेने की इस्तदा की है। अदालत ने दौरान समाअत पीटीआई रहनुमा शौकत बसरा को बोलने की इजाज़त नहीं दी। और तौहीन अदालत केस में इस्लामाबाद हाई कोर्ट का डीसी इस्लामाबाद को शो कॉज नोटिस का जवाब पीर तक जमा करवाने का हुक्म। डीसी इस्लामाबाद इरफान नवाज मेमन, एसएसपी ऑपरेशंस जमील जफर और एसपी फारूक बुटर अदालत में पेश हुए। आपने 69 एमपीओ ऑर्डर्स जारी किए। जस्टिस बाबर सत्तार का डीसी इस्लामाबाद से मुकालमा, क्या इन शहरियों के माँ बाप नहीं थे जिनके आपने एमपीओ ऑर्डर्स जारी किए? अदालत हुकूमतूली का सोच भी नहीं सकते। डिप्टी कमिश्नर इरफान नवाज मेमन की जानिब से ये बयान सामने आया। साबिक कमिश्नर रावलपिंडी लियाकत चड्ढा के इंतखाबात में धांधली के इल्जामात पर इंक्वायरी का मामला। इलेक्शन कमीशन की इंक्वायरी कमेटी का आखिरी इजलास आज होगा। इंक्वायरी कमेटी साबिक कमिश्नर रावलपिंडी के इल्जामात पर रिपोर्ट को हतमी शक्ल देगी। कमेटी इंक्वायरी रिपोर्ट मुरत्तिब करने के बाद इलेक्शन कमीशन को पेश करेगी। तो साबिक कमिश्नर रावलपिंडी लियाकत चड्ढा के इंतखाबात में धांधली के इल्जामात पर यह इंक्वायरी का मामला है और इलेक्शन कमीशन की इंक्वायरी कमेटी का आखिरी इजलास आज होगा और रिपोर्ट पेश की जाएगी। आगे बढ़ते हैं। रहनुमा आईपीपी अब्दुल अलीम खान की NA 117 से कामयाबी के नोटिफिकेशन के खिलाफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने मामला इलेक्शन कमीशन को भेज दिया है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने दरखास्त गुजार अली एजाज बुटर की दरखास्त पर अहकामात जारी किए। इसी पर बात करेंगे। मोहम्मद इमरान हमारे साथ मौजूद हैं। जी मोहम्मद इमरान, आगाह कीजिएगा। जी, चीफ जस्टिस आमिर फारूक की अदालत में आज ये केस समाअत के लिए मुकर्रर था और दरखास्त गुजार के वकला की जानिब से ये मौक़िफ़ अपनाया गया कि जब कंसोलिडेशन की गई है, नताइज मुरतब किए गए हैं, तब जो हल्के के दीगर उम्मीदवारान थे उनको आरओ ऑफिस में अलाउ नहीं किया गया। इसलिए हमारी इस्तदा है कि रिजल्ट की दोबारा कंसोलिडेशन का हुक्म जारी किया जाए और अदालत ये भी हिदायत है कि जितने भी इस हल्के में दीगर उम्मीदवारान थे उनको भी कंसोलिडेशन के अमल में शामिल किया जाए। ताहम अब अदालत ने इस मामले को वापस इलेक्शन कमीशन को भिजवा दिया है और इस्लामाबाद हाई कोर्ट से ये दरखास्त निपटा दी गई है। दरख्वास्त को निपटा दिया गया। बहुत शुक्रिया मोहम्मद इमरान, आप हमें आगाह कर रहे थे। सेनेटर फैसल जावेद सीनियर सिविल जज कुदरतुल्लाह की अदालत में पेश। अदालत ने इश्तिहारी करार देने की कार्रवाई रोकते हुए वारंट गिरफ्तारी मनसूख कर दी है, जबकि अदालत ने फर्द जुर्म आयद करने के लिए 13 मार्च की तारीख मुकर्रर कर दी है। सेनेटर फैसल जावेद पर थाना मारगला में मुकदमा दर्ज है। रिजवान काजी हमारे साथ मौजूद हैं। रिजवान, क्या डिटेल्स हैं? जी, सेनेटर फैसल जावेद आज सीनियर सिविल जज कुदरतुल्लाह की अदालत में पेश हुए हैं। इस मौका पर अदालत में प्रोसिक्यूटर समीउल्लाह जसरा और फैसल जावेद के वकील सरदार मसरूफ और दीगर भी अदालत पेश हुए। अदालत ने फैसल जावेद को इस केस में तलबी के बावजूद मुसलसल अदम पेशी पर इश्तिहारी करार देने की कार्रवाई शुरू कर रखी थी और वारंट गिरफ्तारी भी जारी किए थे। फैसल जावेद की अदालत पेश हो जाने पर अदालत ने इनके वारंट गिरफ्तारी मनसूख कर दिए हैं और इनके खिलाफ जो इश्तिहारी की कार्रवाई जारी थी वो भी रोक दी है और फर्द जुर्म की कार्रवाई जो है वो आयद करने के लिए 13 मार्च की तारीख मुकर्रर कर दी है। फैसल जावेद के खिलाफ थाना बनीगाला में मुकदमा दर्ज था और बनीगाना में
बनीगाला बानी पीटीआई की रिहाइश गाह के बाहर जो मीडिया से झगड़ा हुआ था, वहाँ पे मुकदमा दर्ज किया गया था। मुकदमा दर्ज किया गया था। रिजवान, बहुत शुक्रिया आपका। वेलकम बैक। डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद और पुलिस अफसरान के खिलाफ तौहीन अदालत केस का फैसला महफूज कर लिया गया है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट केस का फैसला 1 मार्च को सुनाएगी। अहम खबर दे रहे हैं, डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद और पुलिस अफसरान के खिलाफ तौहीन अदालत केस का फैसला महफूज। इस्लामाबाद हाई कोर्ट केस का फैसला 1 मार्च को सुनाएगी। इसी पर बात करेंगे। मोहम्मद इमरान हमारे साथ मौजूद हैं। जी मोहम्मद इमरान, आगाह कीजिएगा। मोहम्मद इमरान से रब्ता करने की कोशिश करेंगे। आपको बताएं कि डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद और पुलिस अफसरान के खिलाफ तौहीन अदालत केस का फैसला महफूज कर लिया गया है और महफूज किया गया फैसला इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जानिब से 1 मार्च को सुनाया जाएगा। बिल्कुल, डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद और पुलिस अफसरान के खिलाफ तौहीन अदालत केस का फैसला है जो कि महफूज किया गया है और इस्लामाबाद हाई कोर्ट केस का फैसला 1 मार्च को सुनाएगी। तो इस पर यह समाअत हो रही थी और समाअत के बाद दोनों जानिब से जो दलाइल हैं वो मुकम्मल होने के बाद इसका फैसला अब महफूज कर लिया गया है और इसका जो महफूज फैसला है वो 1 मार्च को सुनाया जाएगा। डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद और पुलिस अफसरान के खिलाफ तौहीन अदालत केस की समाअत जारी थी, उस पर भी हमने आपको अपडेट किया और इस वक्त अपडेट्स ये हैं कि इस फैसले को महफूज कर लिया गया है और यह फैसला 1 मार्च को सुनाया जाएगा। डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद और पुलिस अफसरान के खिलाफ तौहीन अदालत केस का फैसला महफूज कर लिया गया है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट केस का फैसला 1 मार्च को सुनाया जाएगा। आगे बढ़ते हैं। पीपल्स पार्टी की क़यादत ने गवर्नर पंजाब के नाम पर मुशावरत शुरू कर दी है। गवर्नर पंजाब के लिए पीपल्स पार्टी की क़यादत का मुख्तलिफ नामों पर गौर। गवर्नर पंजाब के लिए मखदूम अहमद महमूद, कमर ज़मान कायरा और नदीम अफजल चंद के नाम ज़ेरे गौर हैं। पीपल्स पार्टी की क़यादत ने गवर्नर पंजाब के नाम पर मुशावरत की है। इसी पर बात करेंगे। लियाकत अंसारी हमारे साथ मौजूद है। जी लियाकत अंसारी, आगाह कीजिएगा, पीपल्स पार्टी की जानिब से गवर्नर पंजाब के लिए कौन सा उम्मीदवार मजबूत है? देखिए, पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग के दरमियान शराकत इक़्तिदार के फार्मूले के तहत पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के गवर्नर के ओहदे जो है पीपल्स पार्टी को मिलेंगे। तो पंजाब के लिए जो है वो पीपल्स पार्टी की क़यादत ने 3 नामों पर गौर शुरू कर दिया है, जिनमें मखदूम अहमद महमूद, कमर ज़मान कायरा और नदीम अफजल चांद के नाम सरफहरिस्त हैं। मखदूम अहमद महमूद पहले भी गवर्नर पंजाब के फ़राइज़ सर अंजाम दे चुके हैं। इसी तरह कमर ज़मान कायरा भी गवर्नर गिलगित बल्तिस्तान की हैसियत से फ़राइज़ सर अंजाम दे चुके हैं और नदीम अफजल चांद भी पार्टी की एक मजबूत आवाज़ है। तो इन तीनों के नाम इस वक्त ज़ेरे गौर हैं। जो ही अब वफाक में हुकूमत साजी मुकम्मल होगी और शहबाज शरीफ जो है वज़ीर आज़म की हैसियत से अपनी जिम्मेदारियां संभालेंगे तो फिर गवर्नर के तकर्रुर के लिए जो है पीपल्स पार्टी बाज़ाब्ता तौर पर अपना एक नाम हतमी तौर पर जो है वो पेश करते कि वज़ीर आज़म को ताकि उसका नोटिफिकेशन हो सके। तो इस वक्त इन 3 बहुत नामों शुक्रिया पर लियाकत अंसारी, आप हमें आगाह कर रहे थे।